दोस्तों, देश भर में इस समय जहां एक और नीट पेपर लीक को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, वहीं अब दूसरी तरफ नेट यूजीसी का एग्जाम कैंसिल हो जाने के बाद एस्पिरेंट्स की चिंता और बढ़ गई है। बीते कुछ सालों से लगातार कोई ना कोई एग्जाम लीक होने की स्थिति बनी हुई है। नीट एग्जाम का मामला जहां कोर्ट में पहले से ही चल रहा था, अब नेट यूजीसी पेपर में धांधली को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, साथ ही एस्पिरेंट्स पर इसका क्या असर हो रहा है। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में हर साल एस्पिरेंट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए वे अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी जब वे परीक्षा को दे ना पाए या फिर परीक्षा देने के बाद रद्द हो जाए, तो जरा सोचिए उनके मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। क्या फिर एस्पिरेंट्स के अंदर इतनी क्षमता बच पाएगी कि वे दोबारा उसी रास्ते से गुजर सकें और फिर एक नया ट्रॉमा झेल सकें? शायद नहीं। और यही वजह है कि एस्पिरेंट्स पहले शिक्षा व्यवस्था से और फिर खुद से हार कर सुसाइड करने जैसा कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में परीक्षा पेपर लीक और घोटाले 18 से 25 वर्ष के युवा मतदाताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच से यह बात सामने आई है कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 43 पेपर लीक हुए हैं, जिस कारण 1.5 करोड़ एस्पिरेंट्स प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने 1 लाख से अधिक वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। पेपरों में तरह तरह की धांधलियां होने की वजह से युवाओं के बीच गुस्सा और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यूपी में ही साल 2024 में सरकारी नौकरियों के लिए 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटना सामने आई है। इस सूची में सबसे ताजा मामला फरवरी में यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का है, जिसमें 48 लोगों से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। युवा उम्मीदवारों के बीच पनप रहे आक्रोश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी में बढ़ते पेपर लीक के मामलों को लेकर लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि उत्तर प्रदेश से मतलब ऐसे प्रदेश से है जहां पेपर से पहले उत्तर मिल जाए। अब इस पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए उचित उपायों की कमी युवाओं में चिंता का भाव बढ़ा देती है। कई शिफ्टों और कोचिंग सेंटर्स, प्रिंटिंग प्रेस और परामर्श एजेंसियों सहित वाणिज्यिक खिलाड़ियों के गठजोड़ की भागीदारी के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए एक मजबूती और पारदर्शी तंत्र की अनुपस्थिति एक समस्या है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सार्वजनिक परीक्षा 2024 पारित करने के बाद भी सरकार को यह पूछना चाहिए कि क्या परीक्षाओं में अनुचित साधनों के संगठनों उपयोग की जांच के लिए विशेष कार्य बलों को तैनात करना रचनात्मक है। भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का मतलब है कि पहले से ही कमजोर नौकरी के बाजार में संकट और बढ़ा दिया गया हो।